नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्रा और आप देख रहे हैं रिपु मिश्रा ऑफिशियल। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सक्रियता तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दलों की धार तेज करने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार बिहार पश्चिम चंपारण के गांधी के कर्मभूमि से भितिहरवा आश्रम से पलायन रोको नौकरी दो नामक स्लोगन के साथ एक पदयात्रा शुरू किए हैं। यह पदयात्रा बिहार के विभिन्न जिला से होते हुए 14 अप्रैल को पटना पहुंचेगी। हालांकि उनकी इस पदयात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और अन्य बड़े नेता शामिल हुए, पदयात्रा की शुरुआत किए। लेकिन आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने इस बात की घोषणा नहीं की है कि इस यात्रा का नेतृत्व कौन करेगा और इसका नेता कौन होगा। फिर भी जिस तरह से इस पदयात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने सरकार पर हमला बोला, जिस तरह से उनके तीखे तेवर देखे गए और जिस तरह से उनकी सक्रियता देखी गई है, ऐसा लगता है कि इस यात्रा का दुल्हा तो कन्हैया कुमार ही होंगे। हालांकि कन्हैया कुमार ने कहा है कि यह पदयात्रा यूथ कांग्रेस और NSUI छात्र संगठनों का है। कन्हैया कुमार की इस यात्रा का प्रभाव एनडीए पर कितना पड़ेगा, कन्हैया कुमार का यह सक्रियता एनडीए को कितना प्रभावित करेगी, यह तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल कन्हैया कुमार की इस यात्रा से गठबंधन के लोग, मतलब महागठबंधन के लोग, आरजेडी के नेता, खासकर तेजस्वी यादव असहज महसूस हो रहे हैं और उनकी नाराजगी स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव ऐसा नहीं चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार जैसे लोगों का पदार्पण हो, कन्हैया कुमार जैसे लोगों का नेतृत्व बढ़े या बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार सक्रिय हो। कन्हैया कुमार और आरजेडी की दूरी, नाराजगी 2019 के लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिला था। जब बेगूसराय से कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उस समय आरजेडी ने तनवीर हसन को चुनाव लड़ाया था कन्हैया कुमार के विरोध में और कन्हैया कुमार को वहां हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस के कई कार्यक्रम में देखे गए हैं, बड़े मंच साझा करते हुए देखे गए हैं, राहुल गांधी के साथ देखे गए हैं। लेकिन अब वही कन्हैया कुमार 6 वर्षों के बाद बिहार की राजनीति में फिर सक्रिय हुए हैं। कन्हैया कुमार ही नहीं, बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बनाया गया, कन्हैया कुमार को एक्टिव किया गया है, पप्पू यादव जैसे नेता को भी बिहार का नेतृत्व करने को दिया गया है। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अल्लावरू, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे सरीखे नेताओं को बिहार का कमान दिया है। हालांकि बिहार में जो कांग्रेस की स्थिति है, वह कभी भी अपने आप को अकेले बिहार में सरवाइव नहीं कर सकती है या बिहार के चुनाव में कांग्रेस अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है। बिहार में कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल का बी टीम माना जाता है। मतलब कांग्रेस आरजेडी के कंधे पर सवार होकर अपनी सियासी जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है। हालांकि जब से कृष्णा अल्लावरू कांग्रेस के प्रभारी हुए हैं, उन्होंने कभी भी आरजेडी के आला कमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की, कोई बैठक नहीं हुई और ना ही कोई रणनीति तय की गई है। ऐसे में लगता है कि कृष्णा अल्लावरू बिहार में कांग्रेस को फिर से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रहे हैं और कांग्रेस को एक बड़ी पार्टी के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने 1 मार्च को एक बयान दिया था, जिस बयान से स्पष्ट होता है कि कृष्णा अल्लावरू बिहार में कांग्रेस को एक बड़ी पार्टी के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस ए टीम बनकर उभरना चाहती है, किसी भी दल का बी टीम बनना नहीं चाहती है। हमारा उद्देश्य है बिहार में कांग्रेस को एक बड़ी पार्टी के रूप में और जनता की ए टीम के रूप में प्रस्तावित करना। कृष्णा अल्लावरू का इस तरह से बयान देना, पप्पू यादव का एक्टिव होना, कन्हैया कुमार का एक्टिव होना, यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और बिहार में कांग्रेस फिर से एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का प्रयास कर रही है। हालांकि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, इनकी दूरियां, इनकी मतभेद तो बहुत पहले से ही सामने आ चुका है। कहा जाता है कि जिस समय पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे लोकसभा के समय, लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। उस समय भी उनका विरोध आरजेडी के तरफ से किया गया था और शायद
लालू प्रसाद यादव के ही दबाव में कांग्रेस ने पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल नहीं किया था। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार की दूरी उस समय भी देखने को मिली थी कि जब बिहार में प्रजापति सम्मेलन हो रहा था और उस समय मुख्य अतिथि के रूप में तेजस्वी यादव बनाए गए थे और उस सम्मेलन में कन्हैया कुमार के शामिल होने की बात कही गई तो तेजस्वी यादव ने उस सम्मेलन से दूरी बना ली, शामिल नहीं हुए। अब जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के बीच में नेताओं को लेकर के खींचातानी चल रहा है, ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कन्हैया कुमार का यह पदयात्रा नौकरी दो पलायन रोको कितना प्रभावशाली हो रहा है और यह एनडीए पर कितना असर डालेगा। एनडीए पर असर डाले या ना डाले ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में यह देखने को मिल रहा है कि कन्हैया कुमार का यह पदयात्रा महागठबंधन के नेतृत्व पर असर डाल रहा है, महागठबंधन के लोगों में दूरी बढ़ा रहा है और महागठबंधन में एक टूट का संकेत भी दे रहा है। जिस तरह से बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पर आरजेडी का पछलगुआ होने का दावा किया जाता है, लालू यादव का होने का दावा किया जाता है, ऐसा भी लोग कहते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह चुनाव के समय वैसे कैंडिडेट को टिकट देते हैं या वैसे सीटों का चयन करते हैं जो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि कांग्रेस इन जगहों पर लड़े, मतलब हारने वाली सीट पर कांग्रेस को लड़ाया जाता है और अखिलेश प्रसाद सिंह उसको सहजता से स्वीकार भी करते हैं। इस तरह से आज के परिदृश्य में कांग्रेस भी बिहार में दो खेमे में बटी हुई नजर आ रही है। एक खेमा अखिलेश प्रसाद सिंह का और दूसरा खेमा कृष्णा अल्लाह और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का है। अब ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के इन नेताओं की आपसी दूरियां और बढ़ रही है या मिट रही है, गठबंधन के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती है या और घटती है। यह चुनाव पर कितना असर डालेगा यह तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी महागठबंधन में दूरियां नजर आ रही है। जहां एक तरफ कन्हैया कुमार पदयात्रा पर हैं, वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार से दूरी बना। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस इस तरह से कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और कृष्णा अल्लावरू के नेतृत्व में बिहार में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा लेगी? क्या बिहार के राजनीति में लोग कुछ प्रभाव डालेंगे और कुछ सीटों पर इनको जीत मिलेगी? क्या कांग्रेस और आरजेडी दोनों अलग होकर भी चुनाव लड़ सकते हैं? हालांकि कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह समझती है कि बिहार में आरजेडी को छोड़कर कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकती है। बिना आरजेडी के सहारे कांग्रेस बिहार में अपने को स्थिर नहीं कर पाएगी और अपने को सरवाइव नहीं कर पाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव आने तक यह गठबंधन सक्रिय रहेगा या इस गठबंधन में दरार आएगा? कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।